नमस्कार, मैं संदीप और स्वागत है आपका एडुमेंटर संदीप एजुकेशनल चैनल में। आज दिमाग में एक विचार आया कि सीखना कैसा होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उस पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, वर्तमान परिदृश्य में उसको फॉलो किया जा रहा है। टीचर कोर या सेंटर में होता है, एक इंस्ट्रक्शनल गाइड के रूप में काम करता है। स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लिसनर की तरह होते हैं। रोट लर्निंग भी कहा जा सकता है। उस रोट लर्निंग की तरफ आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और रिजल्ट्स क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि रियल लाइफ स्किल्स है ना, वो बच्चों में इनकलकेट नहीं हो पा रही है। एक उदाहरण से शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए विज्ञान की कक्षा है, साइंस अध्यापक साइंस पढ़ा रहा होता है। अध्यापक अपने बच्चों के साथ थ्योरी पे काम करवा रहा हो, उनको फैक्ट्स बता रहा है, याद करवा रहा है उन फैक्ट्स को, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। क्या मेरा एक प्रश्न है कि क्या एक करिकुलर एरिया पे काम हुआ? दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इंफॉर्मेशन नो डाउट शेयर हुई अध्यापक के द्वारा, पर क्या ऑब्जेक्टिव लर्निंग का यही होना चाहिए, जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन? नहीं, शायद इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सीखना और बच्चों के एंड के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। और जब हम विज्ञान की ही बात कर रहे हैं तो विज्ञान में सीखना सिखाना कैसा होना चाहिए? विज्ञान में होना ये चाहिए कि बच्चे का सोचने का तरीका बदला हो, बच्चे ने दुनिया को समझा हो, बच्चे ने तर्क के साथ सोचना शुरू किया हो और वास्तविक जीवन के प्रयोगों या नए प्रयोगों को अपने जीवन में ढाला हो। ये है सीखना, विज्ञान सीखना अगर देखा जाए तो। इसलिए आपसे मेरा एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि क्या कभी हमने सोचा है कि जो चीज, जो लर्निंग हम स्कूल में ले रहे हैं, जिस लर्निंग का ट्रांजिशन कक्षा कक्ष में हो रहा है, असल जिंदगी में वो कितना काम आता है? और ये विचार कहां से आए? ये विचार आए जब एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक जॉन डवे को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने सीखने सिखाने पे उनके अपने सिद्धांत थे, और उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत था, वो था लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। अब उन्होंने क्या कहा एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि शिक्षा भविष्य की तैयारी नहीं है। शिक्षा भविष्य की तैयारी नहीं है, या शिक्षा भविष्य की तैयारी ना होकर वर्तमान जीवन ही शिक्षा है। वर्तमान जीवन ही क्या है? शिक्षा है। चलो आगे बढ़ते हैं और उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांतों को हम एक बार देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका मानना था कि बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे खुद करके अनुभव करते हैं। जब वे खुद करके अनुभव करते हैं, यानी शिक्षा सिर्फ सुनने और पढ़ने से नहीं, बल्कि
करने का मतलब डूइंग, अनुभव मतलब एक्सपीरियंसिंग, और भागीदारी का मतलब पार्टिसिपेशन। तो शिक्षा होती है वो करने से, अनुभव से और भागीदारी से ही सुनिश्चित की जा सकती है। चलो आसान भाषा में जॉन डवे के सिद्धांत को समझते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा पारंपरिक शिक्षा के बारे में तो उनका सिद्धांत ये था कि टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं, टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं। इसके विपरीत जॉन डवे ने कहा है कि स्टूडेंट खुद एक्टिविटी करते हैं, टीचर केवल किसके रूप में होता है? गाइड के रूप में होता है, और लर्निंग होती है वो किससे होती है? एक्सपीरियंस से होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि जॉन डवे, जो कि सच में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने शिक्षा या एजुकेशन के बारे में क्या कहा कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ये जो लर्निंग बाय डूइंग है ना, ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यानी कि अनुभव आधारित सीखना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जब हम बात करते हैं ना, तो एक्सपीरियंस का मतलब बच्चे को हमने कोई काम दिया, बच्चे को जैसा अनुभव हुआ उस अनुभव को बच्चा अपने शब्दों में शेयर कर ले, वो अनुभव ही उस बच्चे के लिए लर्निंग है। वो अनुभव ही उस बच्चे के लिए क्या है कि लर्निंग है, और ये लर्निंग है ना उसके अनुभव के द्वारा आई है, उसको अनुभव के द्वारा उसको मिली है, और ये रियल लाइफ सिचुएशन से लर्निंग हो रही है। बच्चा बच्चे से सीखता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। जब हम पीयर लर्निंग की बात करते हैं वो है क्या? वो यही है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है। और लर्निंग बाय डूइंग में भी क्या होता है कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उनका एंगेजमेंट होता है, और वो एंगेजमेंट उनको किनकी ओर लेके जाता है? वो एंगेजमेंट उनको उनकी लर्निंग की ओर लेके जाता है, रियल लाइफ स्किल्स की ओर लेके जाता है। और यही सीखना सिखाना मैं मानता हूं कि हमारे कक्ष में भी होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हैं वो करके सीखें, और अध्यापक केवल क्या करे? उन बच्चों को फैसिलिटेट करे, उन बच्चों के लिए गाइड का काम करे, या सिचुएशन देने वाले का काम करे, कि अध्यापक क्या करे? सिचुएशन क्रिएट करे और बच्चे उस सिचुएशन से कोप अप करें, बाहर निकलें। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नो डाउट जब लर्निंग बाय डूइंग की बात करते बेनिफिट्स होते हैं ना, नो डाउट उसके साथ चैलेंजेस भी होते हैं। और चैलेंजेस कौन से कि लर्निंग बाय डूइंग होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि करके सीखना समय बहुत लेता है, और सीखने में सीधी सी बात है समय तो लगता ही है। जब हम सीखने की बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, चाहे वो भाषा पे ले लीजिए, चाहे साइकिल चलाने पे ले लीजिए, अब भाषा सीख रहा होता है तो पता होगा बच्चे के पेरेंट्स, चाहे वो दादी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे ताऊ हो, चाहे चाचा हो, चाहे पापा हो, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी ही क्यों ना हो, वो करते क्या है? उसको भाषा सिखाने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, और वो भी जाने अनजाने में, बातों बातों में। और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ ये निश्चित हो जाता है कि बच्चे ने भाषा सीख ली, बच्चा बोलना सीख गया। तो नो डाउट लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है टाइम कंज्यूमिंग होता है, टीचर को प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए पहले से, और उसमें रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है ना। टीचर को पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ मैं आज किसी विशेष कंटेंट पे काम करने जा रहा हूं, तो मुझे इस कंटेंट पे काम करने के लिए, इसके गोल्स को अचीव करने के लिए
या लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी होगी। एक और भी कह सकते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या, सिचुएशन क्रिएट की गई, थिंकिंग बच्चे के द्वारा उस पर सोचना हुआ, सॉल्यूशन बच्चे ने सोचकर उसका निष्कर्ष निकाला, और लास्ट में रिफ्लेक्शन। मैं एक दो किताबें आपसे रेफर करना चाहूंगा। जॉन डवे ने द चाइल्ड एंड करिकुलम 1902 में लिखी थी, जो बताती है कि हमारा करिकुलम और चाइल्ड बच्चे दोनों के बीच क्या उचित तालमेल होना चाहिए या नहीं। बहुत अच्छी किताब है और मैं अध्यापक साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनके द्वारा लिखी गई किताब बुक द चाइल्ड एंड द करिकुलम उसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इसमें एजुकेशनल इनपुट्स अच्छे लगे हों, और अगर कक्ष में इनको हम उतार पाए तो मैं ये समझूंगा कि ये वीडियो, ये एक छोटा सा मैं कहूं प्रयास किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। हमारे पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के तरीके हैं उनको बदल सकता है, और शिक्षा है उसको फ्रूटफुल बना सकता है, मीनिंगफुल बना सकता है, मीनिंग मेकिंग बना सकता है। तो मैं अध्यापक साथियों से और मेरे जो शिक्षाविद साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए। इस पे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।